हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इजी शॉर्ट्स ऑफ लर्निंग। आज का मेरा वीडियो नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग, जिसको अपन कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स भी बोलते हैं, उसके अंदर लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं उसके ऊपर बेस्ड है। सो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। स्टार्ट करते हैं। जब भी अपन बात करते हैं लेजर पोस्टिंग की या जनरल एंट्रीज की, अपने रूल्स हरदम सेम रहते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज आ रही है उसको अपन डेबिट करेंगे और जो चीज जा रही है उसको अपन क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पे अपन सबसे पहले इंडिविजुअल अकाउंट्स ले लेते हैं जिसके अपन लेजर पोस्टिंग करते हैं। फिर एक अपन फुल क्वेश्चन लेंगे जिससे कि आपको पूरा टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। सबसे पहले अपन लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अब जनवरी महीने में मटेरियल से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उसकी अपन लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो मटेरियल से रिलेटेड जब भी ट्रांजेक्शन्स की लेजर पोस्टिंग करते हैं तो अपन बनाते हैं स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में यदि कोई भी स्टोर में मटेरियल आ रहा है तो अपन उसको डेबिट कर देंगे, और स्टोर से मटेरियल जा रहा है तो अपन उसको क्रेडिट कर देंगे। सबसे पहला ट्रांजेक्शन है, अपन ने मटेरियल परचेज करा है 50,000 रुपीज का। तो जब भी अपन मटेरियल परचेज करेंगे, स्टोर में मटेरियल आ जाएगा तो अपन को डेबिट करना है। अब मटेरियल अपन ने कैश में परचेज करा है तो यहाँ पे अपन कैश नहीं लिखते। कॉस्ट बुक्स और नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट में असेट्स और लाइबिलिटीज की जगह आता है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो अपनी एंट्री क्या हो जाएगी, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और अपन ने 50,000 का मटेरियल यहाँ पे परचेज कर लिया। नेक्स्ट है, अपन ने रिटर्न करा सप्लायर को गुड्स 6,000 रुपीज के। अब हो सकता है गुड्स या तो डैमेज कंडीशन में अपने पास आए हो या फिर उनकी क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं हो। तो अपन को गुड्स रिटर्न करेंगे स्टोर से। जैसे ही स्टोर से रिटर्न करेंगे अपन, गुड्स स्टोर में कम हो जाएगा तो अपन क्रेडिट साइड लिखेंगे, बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब यहाँ पे क्रेडिट करना है तो या तो सप्लायर अपन को वापस से कैश दे देगा परचेज रिटर्न के केस में, या फिर उसके क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे अपने। तो यहाँ पे अपन दोनों ही केस में असेट्स और लाइबिलिटीज क्या यूज करते हैं, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और 6,000 का अपन ने मटेरियल रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट है, डायरेक्ट मटेरियल अपन ने इशू करा प्रोडक्शन में। अब जब भी अपन डायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं तो उस केस में अपन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपन एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसको अपन बोलते हैं WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब मटेरियल स्टोर से जा रहा है तो अपन क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और कहाँ पे जा रहा है, प्रोडक्शन में। और प्रोडक्शन का अपना कौन सा नाम है, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो अपन ने क्रेडिट साइड में WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 30,000 का अपना डायरेक्ट मटेरियल ट्रांसफर हो गया। नेक्स्ट है, इनडायरेक्ट मटेरियल अपन इशू कर रहे हैं प्रोडक्शन में। तो जब भी अपन डायरेक्ट मटेरियल की बात करेंगे या डायरेक्ट लेबर की बात करेंगे तो अपन WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट की बात करेंगे। और इनडायरेक्ट मटेरियल की यदि प्रोडक्शन में बात करेंगे तो अपन किस में बेचते हैं, ये फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में। तो मटेरियल जा रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और कहाँ पे जा रहा है, फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, और यहाँ पे अपन ने इनडायरेक्ट मटेरियल इशू कर दिया फैक्ट्री में 4,000 रुपीज का। नेक्स्ट है, इनडायरेक्ट मटेरियल अपन ने ऑफिस में इशू करा है स्टोर से। तो ये भी स्टोर से मटेरियल जा रहा है तो अपन क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और ऑफिस में जा रहा है तो ऑफिस ही जो है क्या आ जाएगा, ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। और ऑफिस में मटेरियल चला गया 2,000 रुपीज का। और लास्ट है, अपन ने सेलिंग डिपार्टमेंट के लिए मटेरियल परचेज करा है, वो भी स्टोर से सेलिंग डिपार्टमेंट में चला जाएगा। तो अपन क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। और ये सेलिंग डिपार्टमेंट में अपने पास 3,000 का मटेरियल ट्रांसफर हो गया। अब अपन ने मटेरियल परचेज करा था 50,000 का, और अपन ने मटेरियल यूज कर लिया 45,000 का। तो कितना बैलेंस बच गया, वो अपन बैलेंस आ जाएगा अपना। तो बाय बैलेंस कैरीड डाउन, और 5,000 का मटेरियल अपना स्टोर में बच गया। तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते टाइम अपन को केवल एक चीज का ध्यान रखना है, यदि कोई भी मटेरियल स्टोर में आ रहा है तो अपन डेबिट करेंगे, और कोई भी मटेरियल यदि स्टोर से जा रहा है तो अपन उसको क्रेडिट कर देंगे। जहां पे भी जा रहा है उस नाम से वो क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास वेजेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स की अपन लेजर पोस्टिंग करेंगे।
तो यहाँ पे अपन को वेजेस कंट्रोल अकाउंट बनाना है और वेजेस अपन ने पे करी है वर्कर्स और एम्प्लॉयज को 1,20,000 की। तो जैसे ही अपन बात करते हैं वेजेस या ओवरहेड्स की, तो वो अपना एक्सपेंस होता है और ऑल दी एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो अपन डेबिट साइड में इसकी एंट्री करेंगे। तो अपन जब भी वेजेस पे करेंगे तो अपनी एंट्री हो जाती है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे हो जाएगी वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश, और कैश की जगह अपन यहाँ पे, क्योंकि वो असेट है, अपन लिखते हैं जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और 1,20,000 की वेजेस का अपन ने पेमेंट कर दिया। अब इस 1,20,000 में डायरेक्ट वेजेस थी 70,000, और जैसे कि अपन ने डायरेक्ट मटेरियल में WIP में ट्रांसफर करा है, वैसे ही डायरेक्ट वेजेस प्रोडक्शन में जाएगी, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्कर्स होते हैं जिनको अपन वेजेस देते हैं। और जब भी अपन वेजेस चार्ज करेंगे तो अपन क्रेडिट करेंगे, वेजेस पे करेंगे तो डेबिट करेंगे, वेजेस चार्ज करेंगे तो क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट साइड में अपन ने लिख लिया बाय WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, और 70,000 की डायरेक्ट वेजेस अपन ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से चार्ज कर ली। अब जहां जहां पे लेबर काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट से अपन वहां की वेजेस चार्ज करेंगे। तो नेक्स्ट इनडायरेक्ट वेजेस अपन फैक्ट्री वर्कर्स को दे रहे हैं जो इनडायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो उनकी वेजेस 30,000 है। तो यहाँ पे अपन चार्ज करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड से। तो बाय फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, और यहाँ पे अपन ने इनडायरेक्ट वेजेस चार्ज कर ली 30,000 फैक्ट्री ओवरहेड से। नेक्स्ट अपन सैलरी दे रहे हैं सेलिंग स्टाफ को, तो सेलिंग डिपार्टमेंट से चार्ज करेंगे। तो क्रेडिट साइड में अपन लिख लेते हैं बाय सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, और अपन ने सेलिंग स्टाफ सेलिंग डिपार्टमेंट से चार्ज कर ली 5,000 की वेजेस। नेक्स्ट अपन सैलरी दे रहे हैं एडमिन स्टाफ को, तो उसके लिए अपन अकाउंट ओपन करते हैं ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। तो यहाँ पे जो सैलरी अपन एडमिन स्टाफ को दे रहे हैं वो अपन चार्ज करेंगे ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट से, और यहाँ पे अपन उनको सैलरी दे रहे हैं 15,000 रुपीज की। तो अपन ने पे करी वेजेस 1,20,000, और पूरी की पूरी अपन ने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से चार्ज कर ली जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो ये इसका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल बिल्कुल मैच हो गया, 1,20,000 और 1,20,000। नेक्स्ट अपने पास है, अब यहाँ पे अपन ओवरहेड, जब अपन ओवरहेड्स की लेजर पोस्टिंग करते हैं उससे पहले अपन एक फ्लो चार्ट समझेंगे, जिससे कि अपन बाकी सारी एंट्रीज बहुत इजी हो जाएगी। जब भी अपन नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट और कॉस्ट बुक्स की बात करेंगे तो इस फ्लो चार्ट में 3 अकाउंट्स अपन ओपन करते हैं। नंबर 1 मटेरियल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स के लिए स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, वेजेस और सैलरी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन के लिए वेजेस कंट्रोल अकाउंट, और थर्ड है फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड ट्रांजेक्शन के लिए फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। इन तीनों अकाउंट के बैलेंसेस अपन ट्रांसफर करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, जो आता है अपना WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। यहाँ पे अपन WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट और ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट के बैलेंसेस अपन ट्रांसफर करते हैं फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट में, और लास्ट ओवरहेड अकाउंट अपन ओपन करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेजर कंट्रोल अकाउंट, और इन दोनों के बैलेंसेस अपन ट्रांसफर करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर। और कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स का जो डिफरेंस होता है वो अपन कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पे जब अपन बात करेंगे ओवरहेड से रिलेटेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड किससे चार्ज करेंगे अपन? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, क्योंकि ये फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या नाम होता है? WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। जब एडमिन ओवरहेड के एक्सपेंसेस अपन ट्रांसफर करते हैं तो अपन ये किससे चार्ज करते हैं? फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट से। और लास्ट है अपना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेजर कंट्रोल अकाउंट के जो बैलेंसेस है वो अपन ट्रांसफर करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स से। इसलिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड किससे चार्ज करेंगे अपन? कॉस्ट ऑफ सेल्स से। तो जब भी अपन पे करते हैं तो अपनी सिंपल एंट्री होती है ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जिसकी जगह अपन क्या लिखते हैं? ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA अकाउंट। मगर जब भी अपन चार्ज करेंगे या रिकवर करेंगे ओवरहेड्स को, तो फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर होंगे WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट से, एडमिन ओवरहेड रिकवर होंगे स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट से, और सेलिंग ओवरहेड रिकवर होंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स से। यदि एक बार आपने ये फ्लो चार्ट अच्छी तरह से याद कर लिया कि कौन कौन से बैलेंसेस कहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, तो सबसे पहले अपन ओवरहेड्स रिकवर्ड की और चार्ज की एंट्री कर लेते हैं। फिर जब अपन अकाउंट्स क्लोज करते हैं
तो जहां पे ट्रांसफर होते हैं बैलेंसेस वहां पे अपन उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो सबसे पहले अपन ये एग्जांपल समझते हैं जिसके अंदर ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट बनाने अपन को उनकी लेजर पोस्टिंग करनी है। तो सबसे पहले अपना है फैक्ट्री ओवरहेड अपन ने पे करा 30,000 रुपीज का, मगर रिकवर कितना कर पाए अपन, 25,000 ही कर पाए। तो अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स हो गई और ये लॉस हो गया। और लॉस कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, अपना कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर हो जाता है। तो सबसे पहले अपन फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट की बात करें तो सिंपल अपन जब भी पे करेंगे अपनी सिंपल एंट्री होती है फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश की जगह GLA अकाउंट। तो पेमेंट के केस में यहाँ पे अपन टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कर देते हैं। ये अपन ने 30,000 के फैक्ट्री ओवरहेड का पेमेंट कर लिया। नेक्स्ट है ऑफिस ओवरहेड, अपना पेमेंट करेंगे अपन 20,000 का। तो ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में अपन ने पेमेंट कर दिया टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 20,000 रुपीज से। और लास्ट है सेलिंग ओवरहेड का अपन ने पेमेंट करा 10,000 का। तो यहाँ पे अपन ने लिख लिया टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 10,000 रुपीज से अपन ने सेलिंग ओवरहेड का पेमेंट कर लिया। तो ये तो अपन ने एक्सपेंसेस का पेमेंट कर लिया। अब जब अपन रिकवरी की बात करेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर होते हैं WIP से। तो यहाँ पे अपन ने क्रेडिट साइड में लिख लिया बाय WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट और 25,000 की रिकवरी कर ली अपन ने आउट ऑफ 30,000। तो अपना लॉस है और लॉसेस अपन कहाँ भेज देते हैं, कॉस्टिंग P&L में। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस्टिंग P&L अकाउंट 5,000 अपने कॉस्टिंग P&L में चले जाएंगे। नेक्स्ट है ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट की रिकवरी करते हैं अपन फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट में, जो अपन ने फ्लो चार्ट में समझा था। तो यहाँ पे अपन ने क्रेडिट साइड में लिख लिया फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब यहाँ पे अपन को प्रॉफिट हो गया क्योंकि 22,000 की रिकवरी कर ली अपन ने। तो अपन डेबिट साइड में कॉस्टिंग P&L अकाउंट लिख लेंगे क्योंकि ये ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स आ गया 2,000 रुपीज से। और लास्ट है सेलिंग ओवरहेड अपन ने रिकवर्ड करे हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स से। तो बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट 7,000 रुपीज। और जो बैलेंसिंग वैल्यू है वो कॉस्टिंग P&L में चला जाएगा अपना, क्योंकि ये अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स है 3,000 रुपीज का। तो इस तरह से अपन लेजर पोस्टिंग करते हैं ओवरहेड्स की। अब यहाँ पे अपन लेते हैं एक पूरा एग्जांपल जिससे कि आपको पूरा टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे अपन को कॉस्ट लेजर अकाउंट्स बनाने हैं ऑफ ABC लिमिटेड। और सबसे पहले अपन को बैलेंसेस दिए हुए हैं 1 अप्रैल 2020 के, यानी ओपनिंग बैलेंसेस है। तो अपन जब भी लेजर पोस्टिंग करेंगे तो यदि डेबिट साइड में बैलेंस है तो डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे, और यदि क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में लिख लेंगे। सबसे पहला अकाउंट का अपन को बैलेंस गिवन है, अपने मटेरियल पड़ा था स्टोर के अंदर 14,000 रुपीज का। तो सबसे पहले अपन स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में बैलेंसेस लिख लेते हैं टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 14,000 का बैलेंस अपना स्टोर में है। नेक्स्ट WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपने पास बैलेंस है 25,600 का। तो यहाँ पे अपन ने WIP में बैलेंस लिख लिया, डेबिट साइड में है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 25,600। नेक्स्ट अपन को बैलेंस दिया हुआ है फिनिश स्टॉक में कितने गुड्स अनसोल्ड रह गए थे लास्ट ईयर 4,000। तो ये अपना उसका बैलेंस हो गया। तो फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट में अपन ने लिख लिया डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 4,000। और लास्ट बैलेंस अपन को जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का दिया हुआ है 43,600 रुपीज का। तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट साइड में अपन लिख लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 43,600 रुपीज का अपना GLA का क्रेडिट बैलेंस हो गया। अब अपन एक एक करके ट्रांजेक्शन्स लेंगे। सबसे पहला ट्रांजेक्शन है, अपन ने मटेरियल परचेज करा है 80,000 रुपीज का। तो जैसे ही अपन मटेरियल परचेज करेंगे अपनी सिंपल एंट्री होती है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA अकाउंट, क्योंकि डेबिट साइड में अपन एंट्री करते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में अपन ने कर दिया टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और अपन ने मटेरियल परचेज करा है 80,000 रुपीज का। इसकी रिवर्स एंट्री कर देते हैं जनरल लेजर एडजस्टमेंट में बाय स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट 80,000 रुपीज। नेक्स्ट अपने पास ट्रांजेक्शन है,
अपन ने वेजेस पे करी है। अब यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन नंबर 2, 3, 4 और 5 इन सब में अपन एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं। वेजेस पे करेंगे तो अपनी एंट्री क्या हो जाती है, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए। फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड कर रहे हैं या पे कर रहे हैं तो अपनी एंट्री हो जाती है फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए। तो जो भी अपन एक्सपेंसेस पे करते हैं अपनी सिंपल एंट्री रहती है ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कैश की जगह। तो यहाँ पे अपन सिंपल एंट्रीज कर लेते हैं। सबसे पहले वेजेस पे करी अपन ने 1,20,000 की, तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट में आ गया टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 1,20,000 और जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में आ गया बाय वेजेस कंट्रोल अकाउंट 1,20,000। नेक्स्ट अपन पे कर रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड, और फैक्ट्री ओवरहेड पे कर रहे हैं अपन 69,200 के। तो फैक्ट्री ओवरहेड में अपन ने लिख लिया टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 69,200 और जनरल लेजर एडजस्टमेंट में आ गया बाय फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, और अपन ने यहाँ पे फैक्ट्री एक्सपेंसेस का पेमेंट करा 69,200 रुपीज का। नेक्स्ट अपने पास ट्रांजैक्शन है, अपन ने सेलिंग एक्सपेंसेस पे करे 10,800 के। तो सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में अपन ने लिख लिया टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 10,800। जब भी अपन एक्सपेंसेस पे करेंगे सिंपल एंट्री होगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू जीएलए अकाउंट। नेक्स्ट अपने पास ट्रांजैक्शन है ऑफिस ओवरहेड, अपन ने पे करा 7,000 रुपीज का। तो सबसे पहले अपन सेलिंग ओवरहेड की एंट्री कर लेते हैं जीएलए में बाय सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, और अपन ने 10,800 रुपीज के सेलिंग ओवरहेड पे करे। और लास्ट है ऑफिस ओवरहेड के 7,000 थे अपने, तो ऑफिस ओवरहेड में लिख लिया अपन ने टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 7,000, और इसकी भी अपन रिवर्स एंट्री कर लेते हैं जीएलए में बाय ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 7,000। अब ये सारे एक्सपेंसेस का अपन ने पेमेंट कर दिया। अब नेक्स्ट एंट्री आती है अपनी मटेरियल इशू कर रहे हैं अपन प्रोडक्शन में। अब स्टोर से मटेरियल जा रहा है तो अपन क्रेडिट साइड में करेंगे क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट होता है, और मटेरियल कहाँ पे जा रहा है, प्रोडक्शन में। और प्रोडक्शन की जगह अपन क्या लिखते हैं, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड में अपन लिख लेंगे बाय WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, और मटेरियल कितना चला गया 74,400 रुपीज का। नेक्स्ट अब WIP कंट्रोल अकाउंट में अपन रिवर्स एंट्री कर लेंगे। अपने यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मटेरियल आया है तो डेबिट साइड में लिखते हैं अपन ये, तो टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, और मटेरियल आ गया अपना यहाँ पे 74,400 रुपीज का। नेक्स्ट अपन को ट्रांजेक्शन दिया हुआ है ऑफिस ओवरहेड रिकवर्ड। अब ऑफिस ओवरहेड किससे रिकवर करते हैं अपन, फिनिश स्टॉक से, अपन ने फ्लो चार्ट में समझा था। फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर करते हैं अपन WIP से, और सेलिंग ओवरहेड रिकवर करते हैं अपन कॉस्ट ऑफ सेल से। तो अपन यहाँ पे रिकवरी की एंट्री कर लेंगे। सबसे पहले ऑफिस ओवरहेड रिकवर करा अपन ने 7,000 रुपीज से, तो यहाँ पे अपन ने एंट्री कर ली ऑफिस ओवरहेड के अंदर बाय फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट, और 7,000 रुपीज से अपन ने रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स की एंट्री कर ली। और फिनिश स्टॉक में अपन क्योंकि अपने रिकवरी करी है तो बाय फिनिश स्टॉक लिखा है, तो फिनिश स्टॉक में क्या आ जाएगा, टू ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 7,000 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अपन को दिया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर करें अपन ने 68,880 रुपीज से, और ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिकवर करते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड में अपन ने लिख लिया बाय WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट 68,880 रुपीज की अपन ने रिकवरी कर ली। अब अपन इसकी रिवर्स एंट्री कर देते हैं। सबसे पहले तो WIP में अपन ने ट्रांसफर करा है तो WIP में लिख लेंगे टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 68,880 रुपीज।
नेक्स्ट है सेलिंग ओवरहेड अपन रिकवर कर रहे हैं 10,640 के। तो सेलिंग ओवरहेड में अपन ने एंट्री कर ली। सेलिंग ओवरहेड किससे रिकवर होते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल से। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट 10,640 रुपीज। और कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या आ जाएगा? टू सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 10,640 रुपीज। नेक्स्ट है अपन ने सेल्स करी 3 लाख रुपीज की। अब सेल्स अपनी इनकम होती है, इसलिए अपनी एंट्री क्या होती है? कैश और डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो कैश और डेटर्स की जगह क्या आ जाता है? जीएलए। तो सेल्स अकाउंट में क्या आ जाएगा? बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 3 लाख रुपीज। और जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में अपन एंट्री कर देंगे टू सेल्स 3 लाख रुपीज की कंपनी ने सेल करी है। और अब अपन को बैलेंसेस दिए हुए हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस। तो एक बैलेंस तो अपने WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट का 29,400 का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बैलेंस रह गया। और नेक्स्ट है फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस रह गया, जो गुड्स अनसोल्ड रह गए इस साल 9,400 के। तो सबसे पहले इन दोनों बैलेंसेस को अपन लिख लेते हैं। तो WIP में अपना बैलेंस है बाय बैलेंस कैरीड डाउन। और WIP में अपना बैलेंस हो गया 29,400। और फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट में भी अपन बैलेंस लिख लेते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन। और फिनिश स्टॉक में अपना बैलेंस हो गया 9,400 का। अब अपन एक एक करके अकाउंट्स लेंगे, इनको अपन बैलेंस कैसे करते हैं अपन ये समझेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट की, वेजेस कंट्रोल अकाउंट की और फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट की। इन तीनों अकाउंट्स के बैलेंसेस ट्रांसफर होते हैं WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट में। तो सबसे पहले स्टोर की बात करें तो टोटल अपने पास मटेरियल आया था 94,000 का और इशू कर दिया अपन ने 74,400 का। तो अब जो भी बैलेंस, क्योंकि ये WIP में ट्रांसफर हो चुका है, इसकी एंट्री हो चुकी है, तो अपन क्या करेंगे? बैलेंस रख लेंगे इसको। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। और स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में गुड्स कितने रह गए? 19,600। नेक्स्ट है वेजेस कंट्रोल अकाउंट का भी बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होता है? WIP में। तो इसकी अपन ने क्रेडिट साइड में कोई एंट्री नहीं कर रखी, तो अपन ट्रांसफर कर देंगे बाय WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। और 1,20,000 का बैलेंस चला गया WIP के अंदर। तो WIP में अपन एंट्री कर लेते हैं वेजेस की टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 1,20,000। अपन एज इट इज फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जहां जहां पे अपन बैलेंस से ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें लिखा हुआ है वैसे ही अपन फॉर्मेट के अंदर बैलेंसेस ट्रांसफर कर रहे हैं। नेक्स्ट है फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड अपन ने पे करा 69,200 का, मगर अपन रिकवर कितना कर पाए? 68,880, यानी अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स हो गया। और अंडर रिकवरी कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है? अपना कॉस्टिंग P&L के अंदर। तो अपन क्या कर देंगे? बाई साइड लिख लेंगे कॉस्टिंग P&L अकाउंट। और कितना अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स है? 320 रुपीज का। तो कॉस्टिंग P&L में अपन लिख लेंगे टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 320 रुपीज से अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स आ गया। नेक्स्ट अपन दो अकाउंट्स लेते हैं, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट और ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। इन दोनों के बैलेंसेस कहाँ ट्रांसफर होते हैं? फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट में जाते हैं। तो WIP का सबसे पहले अपन ट्रांसफर कर देते हैं बाय फिनिश्ड स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट। और कितना बैलेंस है WIP का जो जा रहा है? 2,59,480 रुपीज का। तो फिनिश स्टॉक में अपन लिख लेते हैं टू WIP कंट्रोल अकाउंट 259,480। नेक्स्ट है ऑफिस ओवरहेड। अब ऑफिस ओवरहेड में अपन ने पे भी 7,000 करा और रिकवरी भी 7,000 हो गई। तो कोई भी बैलेंसेस अपने ट्रांसफर नहीं होंगे, ना तो अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स हुआ ना ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स हुआ। अब नेक्स्ट अपन लेते हैं फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट और सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। इन दोनों के बैलेंसेस ट्रांसफर होते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो सबसे पहले फिनिश स्टॉक का बैलेंस आ रहा है अपना क्रेडिट साइड में, जो अपन भेज देते हैं बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर। और कॉस्ट ऑफ सेल्स में चला जाएगा अपना फिनिश स्टॉक का 2,61,080। और कॉस्ट ऑफ सेल्स में अपन लिख लेते हैं
जो बैलेंस आया है फिनिश स्टॉक का टू फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट, अपने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर आ गया 2,61,080। नेक्स्ट है अपने पास सेलिंग ओवरहेड। अब सेलिंग ओवरहेड अपन ने पे करा 10,800, मैं रिकवरी कितनी करी 10,640। तो यहाँ पे भी लॉस हो गया जिसको अपन कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर देंगे। तो क्रेडिट साइड में अपन लिख लेंगे बाय कॉस्टिंग P&L अकाउंट, और अपना कितना लॉस हो गया 160 रुपीज का। कॉस्टिंग P&L में अपन ट्रांसफर कर देंगे टू सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 160 रुपीज से। अब ये दोनों अकाउंट्स हो चुके। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स, इन दोनों के बैलेंसेस अपन ट्रांसफर करते हैं कॉस्टिंग P&L के अंदर। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स का बैलेंस अपन ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्रेडिट साइड में अपन लिख लेंगे बाय कॉस्टिंग P&L अकाउंट, और यहाँ पे अपन बैलेंसेस ट्रांसफर कर रहे हैं 271,720, और कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉस्टिंग P&L में आ जाएगा टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट 271,720। नेक्स्ट सेल्स अकाउंट का भी कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर होता है जिससे कि अपन प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें। तो यहाँ पे अपन डेबिट साइड में लिख लेते हैं टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट 3 लाख रुपीज की अपन ने सेल करी है जो अपन ने ट्रांसफर कर दिया कॉस्टिंग P&L में, और कॉस्टिंग P&L के बाय साइड में आ जाएगा बाय सेल्स अकाउंट 3 लाख रुपीज। अब ये दोनों अकाउंट्स बैलेंस हो चुके हैं। अब कॉस्टिंग P&L का जो बैलेंस है वो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है जो अपना प्रॉफिट होता है। तो इस साल अपन ने सेल करी थी 3 लाख रुपीज की, और टोटल एक्सपेंसेस हुए 271,720 के, और लॉसेज हुए 320 और 160 के। तो जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर हो जाता है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये अपना प्रॉफिट है। तो कितना प्रॉफिट हुआ इस साल अपन को 27,800 रुपीज का, जो अपन GLA में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में आ जाएगा बाय कॉस्टिंग P&L अकाउंट 27,800। अब अपन लास्ट अकाउंट का बैलेंस कर देते हैं GLA का। तो GLA के क्रेडिट साइड में अपना अमाउंट आ रहा है 3,58,400, और डेबिट साइड में भी यही लिख लेते हैं 358,400। तो अपना बैलेंस हो गया क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन, और यहाँ पे आ गया 58,400। अब ये सारे अपन ने लेजर पोस्टिंग कर ली सारे ट्रांजेक्शन्स की और बैलेंसेस की। अब अपन ट्रायल बैलेंस बनाएंगे इसके बेसिस पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में अपने पास बैलेंस है डेबिट साइड में 19,600 का, और WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट में अपने पास बैलेंस है 29,400। पहले अपन इन दोनों बैलेंसेस की एंट्री कर लेते हैं। तो सबसे पहला अकाउंट है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, और इसका डेबिट बैलेंस है 19,600, और दूसरा है WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, और इसका बैलेंस है 29,400। नेक्स्ट है अपने पास WIP के बाद फिनिश स्टॉक के अंदर बैलेंस है 9,400 का, और लास्ट है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में बैलेंस है 58,400 रुपीज का। इन दोनों के बैलेंसेस भी लिख लेते हैं। सबसे पहले फिनिश्ड स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट का अपना बैलेंस है 9,400 डेबिट बैलेंस, और लास्ट है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है अपने पास 58,400। अब और कोई बैलेंसेस नहीं है तो अपन इसका टोटल कर लेते हैं। तो डेबिट साइड का टोटल भी कितना आ गया 58,400, और क्रेडिट साइड का भी 58,400। इसका मतलब है अपना क्वेश्चन बिल्कुल सही है। सो इस तरह से अपन ने इंडिविजुअल अकाउंट्स देखे कैसे अपन इसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं, और फिर उसके बाद अपन ने एक पूरा क्वेश्चन देख लिया उसके अंदर अपन लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं और ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज शेयर दिस वीडियो and subscribe the channel. Thank you so much. Have a nice day.